नी रिप्लेसमेंट जो होता है वह स्टेज 3 और स्टेज 4 की आर्थराइटिस में होता है। अगर आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 की आर्थराइटिस है तो आपको नी रिप्लेसमेंट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद सारा का सारा पेन एपिड्यूरल पंप से मैनेज करा जाता है, जिससे आपको सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल लगता है, आपको कोई दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट 2 वीक्स तक जब आप रेगुलर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो विद इन ए मंथ आप अपना नॉर्मल रूटीन शेड्यूल, चलना फिरना, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। क्या आपके घुटनों का गैप कम हो गया है और आपको किसी डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताया है? तो उसके लिए जानिए। नी रिप्लेसमेंट जो होता है वह स्टेज 3 और स्टेज 4 की आर्थराइटिस में होता है। अगर आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 की आर्थराइटिस है तो आपको नी रिप्लेसमेंट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नी रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है? तो अगर आपको स्टेज 4 का आर्थराइटिस है और आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानना है तो हम आपको बताते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है। जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उसकी चाल कितनी खराब हो गई है, कि आप सीधा चल रहे हैं या फिर आप ऐसे लचक के चल रहे हैं। लचक के चल रहे हैं मतलब आपके घुटने टेढ़े भी हो गए हैं और आपको स्टेज 4 का आर्थराइटिस है। उसके बाद हम उसका नी का एग्जामिनेशन करते हैं। नी के एग्जामिनेशन में घुटना आपका कितना सीधा हो रहा है, यह सारे बहुत ज़रूरी हैं सर्जरी करने से पहले, ताकि पोस्ट सर्जरी हम आपको घुटने बिल्कुल सीधे घुटने और पूरे कंप्लीट मोबाइल घुटने आपको दे सकें। नी रिप्लेसमेंट से पहले हमें कुछ आवश्यक जांचें, जो हमारे ब्लड की जांच होती है वो, और हमारी 50 साल से ऊपर की अगर एज है तो एक हमें इको, ये सारी बेसिक प्री ऑप का प्रोटोकॉल है। यह सब जांच कंप्लीट करने के बाद अगर वह सारी चीज़ें आपकी ठीक है, फिट है, तो हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को प्लान करते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के लिए हमें कमर में एक छोटी सी सुई लगाई जाती है जिससे हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, और उसके साथ साथ एक और अलग से पाइप डाला जाता है जो हमें बाद में सर्जरी के बाद में आपको पेन ना हो, जिसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल पंप। एपिड्यूरल पंप का सबसे बड़ा फायदा है जो हमारे मन के अंदर एक ये रहता है कि मैं घुटने बदलवाऊंगा या बदलवाऊंगी और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद सारा का सारा पेन एपिड्यूरल पंप से मैनेज करा जाता है, जिससे आपको सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल लगता है, आपको कोई दर्द नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप सेकेंड डे ऑफ द सर्जरी आप उठ के अपने बेड से खुद अपने पैरों पे चल सकते हैं। यह तभी पॉसिबल है जब आपको सर्जरी के बाद आपको पेन ना हो। उसका बहुत ही अच्छा पेन मैनेजमेंट है जो कि एपिड्यूरल पंप से होता है। यह तो बात हुई एनेस्थीसिया की। अब सर्जरी करी कैसे जाती है? सर्जरी करने के लिए सबसे पहले पूरा पेन ड्रेप करा जाता है, पेशेंट का लेग को अच्छे से क्लीन करा जाता है, उसको टेबल पे पूरा सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है और घुटने को आगे सामने की तरफ से खोला जाता है। सामने की तरफ से खोलने के बाद जब हमें दिखता है कि अंदर ऊपर हमारी जो थाई बोन है, ये थाई बोन है, ये हमारी लेग बोन है, इसका ये वाला जो कार्टिलेज है जो सारा घिस गया है, ये हमारा घुटना ऐसे घिसा हुआ घुटना है कि ये सारा कार्टिलेज हमारा घिस गया है। इसके वाले पार्ट को, जो खराब कार्टिलेज खराब हो गया है, उसको हटा दिया जाता है और नीचे वाला पार्ट जो हमारा घुटना टेढ़ा हो गया था उसको ऊपर वाले पार्ट के बराबर पैरेलल कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ हमारा घुटना जो ऐसे टेढ़ा था वो अब सीधा हो गया है। डैमेज कार्टिलेज को हमने हटा दिया है। डैमेज कार्टिलेज हटाने के बाद हमारे पास ये 3 कंपोनेंट होते हैं। ये ऊपर वाली पार्ट दिस इज कॉल्ड फीमोरल कंपोनेंट, फीमर बोन के ऊपर ये एक कैप लगा दी जाती है। ये एक मेटेलिक इम्प्लांट है जो कि हमने जिसके लिए ग्रूविंग बनाई है वहाँ पर डाल दिया है। ऐसे सेम एक नीचे वाला जो पार्ट है टिबिया, उसके टिबिया के अंदर एक ये पार्ट डाला जाता है जिसको टिबियल ट्रे बोलते हैं। इन दोनों के बीच के अंदर एक पॉली का इंसर्ट डाला जाता है जिसके ऊपर हमारे घुटने की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। यह वाले जो पॉली पार्ट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक तो फिक्स्ड बियरिंग होते हैं, एक होते हैं रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। रोटेटिंग प्लेटफॉर्म जो नीज होते हैं उनके लिए एडवांटेज क्या है कि हमें रोटेशन मूवमेंट भी हम गेन करते हैं रादर देन द फिक्स मूवमेंट। और ये तीनों कंपोनेंट डालने के बाद घुटने को दोबारा से बंद कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद डे 1 के ऊपर
पेशेंट कंफर्टेबल है तो उसको पहले चेयर पे बैठाया जाता है। चेयर पे बैठाने के बाद से पेशेंट अगर घुटने मोड़ के ठीक से बैठा है तो हम उसको डे 1 पर ही पेशेंट को बोलते हैं कि आप चल सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में शंका है कि हम एक बार में एक घुटना बदला जाएगा या दोनों घुटने बदले जाएंगे। अगर आप सर्जरी से पहले अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, आपका वॉकिंग डिस्टेंस अच्छा है, आपको और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आपके दोनों घुटने एक साथ बदले जा सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, नी रिप्लेसमेंट में कितने दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए? ज़्यादातर मरीज 3rd से 4th डे पर खुद से ही बोलने लगते हैं कि अब मैं पेन फ्री हूँ, मैं चल भी रहा हूँ और मेरी मूवमेंट भी ठीक है, तो 4th डे पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। 2 वीक्स के ऊपर आगे जो लगे हुए हमारे जो टाँके हैं उनको हम निकाल देते हैं और उसके बाद पेशेंट को एक अच्छी फिजियोथेरेपी के तहत जॉइंट की मूवमेंट हम गेन करते हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स तक जब आप रेगुलर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो विद इन ए मंथ आप अपना नॉर्मल रूटीन शेड्यूल, चलना फिरना, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब कुछ पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि जी मैं ऐसे जो लचक के चल रहा हूँ, ये मेरा चाल कब कम ठीक होएगी? यह चाल इमीडिएटली सर्जरी के बाद ठीक नहीं होती है। इस चाल को ठीक करने के लिए आपको उसके आगे की प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे 6 वीक्स के अंदर आपका चलने का पैटर्न काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर आपको इससे और आगे कोई भी जानकारी चाहिए कि आपके घुटने बदले जा सकते हैं, नहीं बदले जा सकते हैं, आपको घुटने बदलने में कोई रिस्क है या आपके मन में कोई भी शंका है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई मेडिकल इशू है और मैं घुटने बदलवाने के लिए फिट हूँ या नहीं हूँ, तो आप अपने नीचे मेडिकल रिपोर्ट के साथ अपने एक्सरे की रिपोर्ट हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वह सब देख के हम आपको बताएंगे कि आपकी सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। थैंक यू।